नमः शिवाय। मैं हूं ज्योतिष पंडित दीपक दुबे और उपस्थित हूं आपके साथ शुक्र के राशि परिवर्तन के प्रभाव को लेकर। शुक्र अभी तक अपनी स्वराशि तुला राशि में गोचर कर रहे थे, लेकिन 25 दिसंबर से 18 जनवरी तक यह मंगल की वृश्चिक राशि में गोचर करेंगे। क्या होगा, प्रभाव करेंगे, इसके ऊपर चर्चा। नए दर्शकों को बता दूं कि जो मेरा यह राशिफल है यह लग्न राशि पर आधारित होता है। इसके लिए चंद्र राशि, नामाक्षर या सूर्य राशि इत्यादि को आधार ना माने, बल्कि अपने लग्न राशि को आधार माने। दूसरा, यह बेहद सामान्य आधार पर होता है। आपको चाहिए कि कोई विशेष परिस्थिति हो तो आप अपनी कुंडली का विश्लेषण कराएं, उसके बाद किसी निष्कर्ष पर पहुंचें। जो लोग मुझसे परामर्श लेना चाहते हैं, मेरी वेबसाइट astrotips.in है, उसके माध्यम से आप मुझसे परामर्श ले सकते हैं। गोचर का प्रभाव जिस भाव में जैसा भी बता रहा हूँ, शुभ या अशुभ, वो उसका प्रभाव अधिक देखने को तभी मिलेगा जब इस समय शुक्र कहीं ना कहीं से आपको प्रभावित कर रहे हों, इस समय कहीं ना कहीं से गवर्निंग कंडीशन में हो, तो प्रभाव बहुत अधिक पड़ेगा। अन्यथा बहुत कम प्रभाव पड़ता है। जन्म के समय भी अगर यहीं पर हो, गवर्निंग कंडीशन में हो, तो प्रभाव बहुत अधिक समझिए, अन्यथा क्रमशः प्रभाव कम होता चला जाएगा। और न जन्म के समय यहाँ पर है, न दशा अंतर्दशा या प्रत्यंतर दशा में कहीं से प्रभावित कर रहे हैं, तो प्रभाव मुश्किल से 15-20% दिखाई दे सकता है। अब सीधे बात करते हैं राशियों की, क्या कह रहे हैं, किस प्रकार का प्रभाव शुक्र देने वाले हैं आपके लग्न राशि के अनुसार। मेष वालों की अगर मैं बात करूं तो आपके लिए शुक्र जो है वो सप्तम भाव के स्वामी हैं, दूसरे भाव के स्वामी हैं, अष्टम में आ रहे हैं। 2-3 दिन मंगल के साथ रहेंगे, मंगल का फिर गोचर धनु में हो जाएगा। अष्टम में शुक्र का आना थोड़ा जननेंद्रिय संबंधी समस्या, शरीर के मध्य भाग में, मध्य निचले भाग में कोई बीमारी का संकेत देता है। स्वास्थ्य संबंधी समस्या उत्पन्न होने की संभावना बनेगी। हालांकि यह व्यापार के दृष्टिकोण से काफ़ी अच्छा है। अगर आप व्यापार के क्षेत्र में हैं तो व्यापार में वृद्धि होगा, लाभ होगा और बचत के लिए भी लाभकारी हैं। वाणी संतुलित रखेंगे, बौद्धिक क्षमता अच्छी रखेंगे और वाणी जो है वो व्यावहारिक होगी, व्यापारिक होगी, अपने काम निकालने में आप समर्थ होंगे। तो धन के दृष्टिकोण से शुक्र का यहाँ पर आना ठीक है। जीवन साथी के स्वास्थ्य संबंधी थोड़ी बहुत समस्या हो सकती है, लेकिन खुद के स्वास्थ्य के लिए थोड़ा सा यह हानिकारक स्थिति उत्पन्न कर रहे हैं। वृषभ वालों की अगर मैं बात करूं तो आपके लिए तो शुक्र लग्नेशी हैं, सप्तम भाव में आ रहे हैं और सप्तम भाव से लग्न को सीधी दृष्टि इनकी पड़ेगी। आपके लिए लग्नेश भी हैं और छठे भाव के स्वामी हैं, केंद्र स्थान के स्वामी हैं, लग्न के सप्तम में आकर के लग्न को सीधा देख रहे हैं। तो यहाँ पर शुक्र जो है खुद के पराक्रम पुरुषार्थ के लिए बेहतर है। कुछ अच्छे व्यापारिक जो है वो आप डिसीजन ले सकते हैं। कार्य व्यापार में अगर कहीं धन की कमी हो रही होगी तो उसकी व्यवस्था होने की संभावना भी प्रबल हो जाएगी। कई बार ऐसी स्थिति में जीवन साथी के कारण धन लेने की स्थिति उत्पन्न होती है कि उस कारण जो है कर्ज इत्यादि हो जाए। अगर कहीं वाद विवाद वैवाहिक जीवन में चल रहा है तो आर्थिक हानि का भी भय उत्पन्न होता है। लेकिन यहाँ पर शुक्र जो है वो प्रेम संबंधों को और प्रगाढ़ करेंगे, संबंधों में और सुधार करेंगे, बेहतर संबंधों को बनाएंगे। तो यहाँ पर वैवाहिक जीवन के दृष्टिकोण से या प्रेम संबंधों के दृष्टिकोण से यह समय अच्छा है। हालांकि शनि की दृष्टि भी यहाँ जाएगी, तो शनि की दृष्टि के कारण कुछ दिक्कतें महसूस होंगी, लेकिन शुक्र का कम से कम प्रभाव यहाँ पर काफ़ी शुभता लिया हुआ दिखाई दे रहा है। मिथुन वालों के लिए द्वादश भाव के स्वामी हैं, व्यय स्थान के, और पंचम भाव के स्वामी हैं। यहाँ पर यह छठे भाव में गोचर करेंगे। लग्नेश बुध के परम मित्र हैं, तो एक तो शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता का योग बनेगा अच्छा, और उससे लाभ होगा। बौद्धिक क्षमता जो आपकी है वह व्यापार को बढ़ाने वाली, निर्णय बेहतर लेने वाली और धन को बढ़ाने की स्थिति उत्पन्न करेगी। द्वादश पर दृष्टि का प्रभाव जो होगा वह होगा कि आप अपने सुख उपभोग के ऊपर धन खर्च करेंगे। कई बार शिक्षा के लिए भी धन खर्च होगा, संतान के ऊपर भी धन खर्च होने की संभावना बनेगी। लेकिन अपने सुख उपभोग के ऊपर भी धन खर्च हो, अत्यधिक मात्रा में हो, इसकी प्रबल संभावना इस दौरान बनने की स्थिति उत्पन्न होगी शुक्र के इस गोचर से। थोड़ा कर्ज इत्यादि लेने से बचना होगा, क्योंकि और विशेष करके जब प्रारंभिक गोचर के 2-3 दिन तक शुरू में, मेरे ख्याल से 28 तारीख तक थोड़ा कर्ज इत्यादि लेने से बचें। अन्यथा शुक्र का यह प्रभाव कोई बहुत नकारात्मक स्थिति आपके लिए उत्पन्न कर नहीं रहा है, बल्कि लाभ देने वाली स्थिति उत्पन्न कर रहा है। हाँ, जैसा मैंने कहा कि सुख उपभोग के ऊपर जरूरत से ज़्यादा कई लोग धन खर्च करेंगे, कुछ लोग कर्ज लेके भी धन खर्च कर सकते हैं। कर्क वालों के लिए शुक्र आय स्थान के स्वामी हैं,
चतुर्थ भाव के स्वामी है, सुख भाव के स्वामी है। यहाँ पर यह पंचम भाव में गोचर कर रहे हैं। आय पर स्थान पर सीधी दृष्टि होगी स्वराशि पर। निश्चय ही इनकम में वृद्धि कराने की स्थिति उत्पन्न होगी। शुरुआत के प्रारंभ में 2-3 दिन अचानक धन की अच्छी प्राप्ति का योग बन सकता है या उससे संबंधित योजनाएं आप बना सकते हैं। शिक्षा प्रतियोगिता में कुछ हद तक सफलता मिलेगी। क्लासिकल माइंड होगा, सौंदर्य प्रसाधन की तरफ ज़्यादा ध्यान जाएगा, लग्जरी चीज़ों के ऊपर ज़्यादा ध्यान जाएगा। भूमि भवन वाहन से लाभ की स्थिति उत्पन्न होगी। साथ ही साथ अगर कहीं ज़मीन जायदाद आप लिए हुए हैं पहले से और उसको आप निकालना चाह रहे हैं तो उसमें इस दौरान अच्छे लाभ की संभावना बन रही है। वाणी बहुत संतुलित रहेगी। मंगल पहले थे। वैसे तो कर्क वालों की वाणी सामान्य रूप से काफ़ी संतुलित और बहुत मधुर होती है। सामान्य रूप से मैंने कहा, अपवाद हर जगह होता है, लेकिन सामान्य रूप से अच्छी होती है। शुक्र का प्रभाव, मंगल का प्रभाव होता है तो थोड़ी स्पष्ट हो जाएगी। शुक्र का प्रभाव होगा तो और मधुर होगी। तो यहाँ पर वाणी में शीतलता रहेगी, किसी को कष्ट पहुँचाने का भाव नहीं होगा, सबसे प्रेमपूर्ण व्यवहार करेंगे और दूरदृष्टि होगी। योजनाबद्ध तरीके से काम करने की प्रवृत्ति आपके अंदर उत्पन्न होगी। तो शुक्र का गोचर आपके लिए भी काफ़ी अच्छा दिखाई दे रहा है। अब आते हैं सिंह वालों के लिए। सिंह वालों के लिए शुक्र जो है दसम भाव के स्वामी है और आपके लिए पराक्रम भाव के स्वामी हैं शुक्र। लग्नेश सूर्य से मित्रता नहीं है, कहीं न कहीं टकराहट की स्थिति रहती है, लेकिन यहाँ पर केंद्र में शुक्र का चतुर्थ भाव में आना यह काफ़ी सुखद स्थिति उत्पन्न कर रहा है। कार्य क्षेत्र में पद प्रतिष्ठा की अच्छी वृद्धि की संभावना इस दौरान बनेगी। गोचर में कई ग्रह जो है आपके लिए बेहतर स्थिति उत्पन्न कर रहे हैं शुरुआत में। तो शुक्र का यहाँ पर आना, दसम भाव पर सीधी दृष्टि अपनी राशि पर, यह आपके पद प्रतिष्ठा में वृद्धि, सम्मान में वृद्धि, यात्राओं से लाभ को दिखा रहे हैं। करीबी लोगों से खूब मदद मिलेगी। आपके जो करीबी मित्र हैं, सहयोगी हैं, भाई बंधु हैं, विशेष करके अगर विपरीत लिंग के जाते हैं, महिला हैं तो पुरुष या पुरुष हैं तो महिला, उनका आपकी उन्नति में विशेष सहयोग मिलेगा और उनसे आपको लाभ की प्राप्ति होगी। भूमि भवन वाहन का सुख अच्छा मिलेगा। वाहन के लिए यहाँ पर और अच्छा योग बना रहे हैं। यात्राओं में सुखद स्थिति उत्पन्न होगी और भौतिक सुख सुविधाओं में वृद्धि का योग आपके लिए बनेगा। अब कन्या वालों की बात कर लिया जाए। कन्या वालों के लिए भाग्येश हैं और दूसरे भाव लाभ स्थान के स्वामी हैं। बुध के, जैसा मिथुन में मैंने कहा, बुध के परम मित्र शुक्र जो है वो हो जाते हैं। भाग्य स्थान पर सीधी दृष्टि पड़ने के कारण भाग्य में वृद्धि होगी, भाग्य साथ देगी। भाग्यवश बहुत सी चीज़ें आपके जीवन में होंगी जो शुभ होंगी। रुके हुए कामों में वृद्धि का योग बनेगा। हाँ, इतना अवश्य है कि अपने करीबी भाई बंधु मित्र सगे संबंधियों के ऊपर आपका धन खर्च होगा, उनको आपसे लाभ होगा। आपका समय और धन थोड़ा उनके ऊपर लगे, इसकी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन मित्रता खूब निभाएंगे और जैसा मैंने कहा कि रुके हुए कामों में वृद्धि, भाग्य में वृद्धि का अच्छा योग दिखाई दे रहा है। अब बात करते हैं तुला वालों की। तुला वालों के लिए जो है वो छठे भाव के स्वामी हैं और लग्न स्थान के स्वामी हैं, दूसरे भाव में जा रहे हैं। तो एक तो सोच अच्छी होगी, वाणी प्रभावशाली होगी, बातचीत करके किसी भी प्रकार की स्थिति से निकलने और निकालने में समर्थ होंगे। कोई भी वाद विवाद होता है उसको आप अपने बुद्धि के बल पर, अपने वाणी के बल पर उसको हैंडल आसानी से कर लेंगे और निकलने में समर्थ होंगे। दूसरा, पहले के किए हुए कामों का आपको परिणाम मिलेगा, अच्छा परिणाम मिलेगा और धन आगमन की सूचना जो है यह स्थिति दे रही है। कहीं कोई हारी बीमारी है, कहीं किसी रोग से पीड़ित थे, कहीं कोई कठिनाई थी, कष्ट थी, तो शुक्र की पहले की स्थिति भी अच्छी थी, वो बीमार नहीं होने देते। अभी क्या है कि अगर कहीं स्वास्थ्य पहले से खराब है तो उसमें सुधार होगा, उसमें आपको राहत मिलेगी। तो स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से भी यहाँ पर शुक्र का आना अच्छा है और पहले के किए हुए काम, रुके हुए कामों में किससे धन प्राप्ति की संभावना या उससे किसी न किसी प्रकार से लाभ की स्थिति आपके लिए बनती हुई दिखाई दे रही है। वृश्चिक वालों के लिए व्यय और सप्तम भाव के स्वामी हैं। मंगल के साथ शुरुआत में 2-4 दिन युति करेंगे। लग्नेश और सप्तमेश की युति लग्न में हो रही है। प्रेम संबंधों में जबरदस्त प्रगाढ़ता बढ़ती है अगर ऐसी परमानेंट कुंडली में स्थिति हो तो। काम भावना भी खूब बढ़ चढ़ के होती है। शुक्र उसके कारक हैं। लग्न में अगर बैठ के वो भी वृश्चिक राशि में तो फिर तो कहिए ही मत, अति काम भावना उत्पन्न कर देते हैं और प्रेम संबंधों के लिए काफ़ी अच्छा है। द्वादशेश का भी परिणाम देंगे तो आप अपने सुख सुविधाओं पर खूब धन खर्च करेंगे, प्रेम संबंधों पर खूब धन खर्च करेंगे। तो यह धन खर्च करने की स्थिति उत्पन्न करेंगे।
मंगल की जब तक 2-3 दिन युति है तब तक यह आवेग आवेश थोड़ा और बढ़ा रहेगा। मंगल के हटने के बाद भी बहुत कम नहीं होगा, लेकिन हाँ थोड़ी राहत होगी। 2-4 दिन का जो आवेग है वो थोड़ा कम होगा, लेकिन बहुत कम नहीं होगा। वैवाहिक जीवन में अगर कोई तनाव या कठिनाई चल रही थी तो उसमें राहत की स्थिति आप महसूस इस दौरान करेंगे। थोड़ा स्वास्थ्य को लेकर के सावधान रहिएगा, स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छी स्थिति नहीं है मंगल के हटने के बाद। और सुख उपभोग के ऊपर खूब धन खर्च हो, लग्जरी के ऊपर खूब धन खर्च हो, अपराजय रहेंगे, कहीं हार ना मानने वाली प्रवृत्ति होगी, व्यापार में वृद्धि करेंगे और व्यापारिक बुद्धि भी खूब रहेगी। लाभ कैसे ले लिया जाए वो भाव भी आपके अंदर काफ़ी अच्छा रहेगा। तो कुल मिलाकर काफ़ी सुखद स्थिति उत्पन्न हो रही है। धनु वालों के लिए शुक्र योगकारी नहीं है, लग्नेश के परम शत्रु हैं और मुख्य मार्केश भी हो जाते हैं। द्वादश में है, छठे भाव पे दृष्टि डालेंगे, तो स्वास्थ्य और धन को लेकर के सावधान रहिएगा। यहाँ पर यह नाश नहीं करेंगे बल्कि कुछ स्थितियों में कर्ज की स्थिति आपके लिए उत्पन्न कर सकते हैं। अपने सुख उपभोग के ऊपर धन खर्च करेंगे, व्यय की संभावना होगी। सुदूर से लाभ की स्थिति होगी, अगर कोई यात्रा इस दौरान होती है, स्थान परिवर्तन होता है तो उससे लाभ की स्थिति आपके लिए उत्पन्न होती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन स्वास्थ्य और कर्ज, स्वास्थ्य को लेकर सावधान रहना है, कर्ज नहीं लीजिएगा। कर्ज अगर लेंगे तो चुकाने में थोड़ी कठिन स्थिति हो जाएगी। वाद विवाद से दूर रहिएगा, क्योंकि यह कोई लग्नेश के बहुत अच्छे मित्र नहीं है। हालांकि अच्छी बात यह है कि लग्न की दृष्टि, लग्नेश पर लग्न की स्वयं की दृष्टि है, फिर भी शुक्र का प्रभाव थोड़ा बहुत पड़ सकता है, तो आपको थोड़ा सावधान रहना चाहिए। मकर वालों की अगर मैं बात करूं तो दसम भाव के स्वामी हैं और पंचम भाव के स्वामी हैं, आय स्थान पे आ रहे हैं, बहुत अच्छी स्थिति उत्पन्न करेंगे आपके लिए। शनि और शुक्र का कॉम्बिनेशन या दृष्टि प्रभाव चीज़ों को थोड़ा रोकता है, थोड़ी बाधा उत्पन्न होती है, थोड़ी रुकावट महसूस होती है। तो धन के मामले में थोड़ी रुकावट अवश्य महसूस होगी, लेकिन पूरी तरह से नहीं रुकेगा। पद प्रतिष्ठा में वृद्धि करा करके, पदोन्नति हो करके धन में अच्छी वृद्धि हो, इसके संकेत इस दौरान आपको मिलेंगे। साथ ही साथ शिक्षा और संतान से बहुत प्रसन्नता होगी। शिक्षा के क्षेत्र में बहुत अच्छा आप काम कर सकते हैं, बहुत अच्छा प्रभाव हो सकता है। और साथ ही साथ संतान से भी मन प्रसन्न रहेगा। जो लोग संतान प्राप्ति के लिए प्रयास कर रहे हैं उनके लिए भी यह सुखद स्थिति बन रही है। बुद्धि जो है वो काफ़ी सृजनात्मक रहेगी, मतलब क्रिएटिव माइंड रहेगा आपका, और नई नई चीज़ों में आप आविष्कार कर सकते हैं, खोज कर सकते हैं, या किसी भी समस्या के जड़ तक जा कर के बहुत सही समाधान निकालने में आप समर्थ होंगे। तो काफ़ी सुखद स्थिति बन रही है। आय में वृद्धि का योग आपके लिए बन रहा है, जैसा मैंने कहा, और बड़ों से लाभ की स्थिति बनेगी। अगर आपसे जो भी प्रभावशाली व्यक्ति है उससे लाभ लेने में आप समर्थ होंगे। कुंभ वालों के लिए शुक्र भाग्येश हैं और सुख स्थान के स्वामी हैं, चतुर्थ भाव के स्वामी हैं, दसम भाव में आ रहे हैं। भाग्येश का दसम में आना बहुत अच्छी स्थिति उत्पन्न करता है। कई बार बताया हूँ कि दशमेश का भाग्य स्थान पर आना उतना अच्छा नहीं, हालांकि कई विद्वान इसे भी राजयोग मानते हैं, लेकिन मेरे अनुभव में ऐसा रहा है कि ऐसे लोग अक्सर 99 पर पहुँच के रुक जाते हैं, शतक नहीं लगा पाते। लेकिन अगर भाग्येश दसम भाव में हो तो शतक ही नहीं पूरा होता, शतक से आगे भी डबल सेंचुरी भी पूरी होने की संभावना बन जाती है। अगर स्थायी कुंडली में हो तो कहना ही क्या है। और शुरुआत के 2-3 दिन शुक्र के गोचर होते ही, हालांकि उस समय शुक्र बहुत कमज़ोर रहेंगे और शनि की भी दृष्टि पड़ रही है, जिस कारण थोड़ा स्लो भी रहेगा, लेकिन लग्नेश लग्न में, दशमेश दशम में, भाग्येश दशम में, ऐसे में अचानक कुछ पद प्रतिष्ठा में वृद्धि की संभावना आपके लिए बन जाएगी। भूमि भवन वाहन का खूब सुख मिलेगा, जमीन जायदाद खरीदने के लिए बहुत अच्छा समय है, और इस दौरान वाहन इत्यादि का भी सुख अच्छा है। पारिवारिक सुख में वृद्धि होगी, घर परिवार में मन लगेगा, प्रेम संबंधों में भी प्रगाढ़ता आएगी। तो व्यक्तिगत सुख में अच्छी वृद्धि का संकेत है, और ख्याति भी मिलेगी, प्रसिद्धि भी मिलेगी। अगर कहीं ग्लैमर, मीडिया, फैशन इत्यादि के इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं तो खूब ख्याति का योग इस दौरान आपको मिलेगा। अचानक मान सम्मान में ज़बरदस्त वृद्धि का योग बनेगा। अब मीन वालों की बात करते हैं। मीन वालों के लिए शुक्र जो है पराक्रम भाव के स्वामी हैं और अष्टमेश हैं, और परम शत्रु भी हैं लग्न के। यहाँ पर भाग्य स्थान पर आ रहे हैं, तो यह आपके मित्रों के लिए तो अच्छा है, मित्रता के लिए अच्छा है, संबंधों के लिए अच्छा है, प्रेम संबंधों के लिए अच्छा है। स्वास्थ्य के मामले में थोड़ी कठिनाई कुछ लोगों को महसूस हो सकती है। अगर शुक्र की दशा अंतर्दशा चल रही हो तो थोड़ी सावधानी आपको अधिक रखना चाहिए, क्योंकि स्वास्थ्य के ऊपर धन खर्च हो इसकी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता।
आर्थिक वृद्धि भी होगी, लेकिन अगर सेहत खराब है तो उस पर अधिक धन खर्च हो जाए, इसकी संभावना इस दौरान बनेगी। थोड़ा भाग्य पक्ष भी उतना मजबूत नहीं रहेगा, उसमें रुकावटों का सामना आपको करना पड़ सकता है, बाधाओं का सामना करना पड़ सकता है। अचानक काम बनते बनते थोड़ा रुके, उसमें कुछ कठिनाई आए, कुछ अवरोध उत्पन्न हो, इसकी संभावना बनेगी। हालांकि मित्रों का, सहयोगियों का खूब सहयोग रहेगा और आप खूब मित्रता निभाएंगे। थोड़ा सा मन विचलित हो सकता है, द्वंद्व की स्थिति बहुत से मामलों में उत्पन्न आपके लिए हो सकती है। तो यह था शुक्र के राशि परिवर्तन का संभावित प्रभाव। आपका आने वाला समय शुभ हो, आयु, आरोग्य और ऐश्वर्य की वृद्धि हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपसे विदा लूँगा। पुनः मुलाकात होगी किसी नए विषय पर, तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। ओम नमः शिवाय।